नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुट गई है। झारखंड दौरे पर बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान है। सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी रांची में पहुंचे हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी होनी है। तो प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता समेत दिग्गज मौजूद है। तो चुनावी तैयारियों को लेकर के प्रदेश में अब रणनीति बनने लगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर के नई रणनीति बनने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता समेत दिग्गज इसमें मौजूद है। बड़ी खबर सामने आ रही। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी लग गई है। झारखंड दौरे पर बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान है और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा है। सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है। चुनावी तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता समेत दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुट गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अब कमर तोड़ कोशिश कर रही है। झारखंड दौरे पर बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान है। सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी रांची में मौजूद है। चुनावी तैयारियों को लेकर के प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी होगी। आगे क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता समेत दिग्गज इस बैठक में मौजूद है। तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है और उसके नतीजों को देख करके बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जो चूक बीजेपी लोकसभा चुनाव में कर बैठी झारखंड में, अब वो ऐसा कोई चूक होने ना पाए। विधानसभा चुनाव को लेकर के इन सभी रणनीतियों पर आज चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों पर चर्चा होगी। क्या कुछ तैयारियां करनी है विधानसभा चुनाव को लेकर के। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता मौजूद है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में फिलहाल बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद है। हेमंत बिस्वा शर्मा इस बैठक में मौजूद है, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और राजनीति के बड़े चाणक्य माने जाते हैं। अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह के बाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद की अगर बात करें, तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी अपने आप में एक चाणक्य की तरह राजनीति के दुनिया में जाने जाते हैं। अमर लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? निशु, क्या आप मुझसे पूछ रही हैं सवाल? हाँ जी, आपसे ही पूछ रहे हैं, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त झारखंड विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसे लेकर जो प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तमाम लोग मौजूद हैं। चूंकि ये प्रभारी बनने के बाद पहली बार झारखंड आए हैं, नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज है यहाँ के नेताओं का, क्या परेशानी है, क्या कुछ समीकरण है। और उसके बाद चूंकि विधानसभा चुनाव होने में 4 महीने का ही वक्त शेष बचा है, लिहाजा पूरी तरीके से कोशिश ये हो रही है कि वो तमाम चीज़ों की जानकारी ली जा सके जिस पर आगे जाकर काम किया जा सके। आज बैठक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गेट टुगेदर जैसा है मामला, कि मुलाकातों का दौर चलेगा। तमाम नेता अपना परिचय बताएंगे। हालांकि जानकारी है लोगों को कि कौन क्या है, लेकिन औपचारिकता एक प्रकार से होती है पार्टियों में। क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा पहली बार झारखंड आए हैं, तो एक प्रकार से मुलाकात का दौर होगा आज। उसके बाद रणनीति बनाने पर चर्चाएं बाद में होगी। आज की बैठक में बहुत कुछ निकल कर आएगा, इसकी संभावना बेहद ही कम है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के लिए भी झारखंड प्रदेश एक नया है। वो हो सकता है चुनाव प्रचार के लिए आते रहे हों, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, इस लिहाज से उनके लिए नया प्रदेश है। क्या कुछ समीकरण है यहाँ का, क्या कुछ इक्वेशन है, नेताओं की कैसी लामबंदी है, नेताओं के आपसी स्वर कैसे हैं, नेताओं के आपसी इक्वेशन कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज जानकारी ली जाएगी। जैसा कि मैंने कहा
जी। कि आज की बैठक से किसी आउटपुट का कोई यदि इंतजार कर रहा है जी। तो उन्हें थोड़ा वक्त धैर्य रखना होगा, जी। क्योंकि आज की बैठक से किसी प्रकार का कोई आउटपुट निकलने नहीं जा रहा है। बिल्कुल अजय, आज की देखिए बैठक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात करें तो खुद भी एक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। उनके लिए झारखंड की राजनीति को समझना, झारखंड की डेमोग्राफी को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की, तो वो नॉन आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और ऐसे में वहां की राजनीति, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें, डेमोग्राफी की बात करें, झारखंड की राजनीति और डेमोग्राफी की बात करें अजय, तो काफी ज्यादा अंतर है उनमें। देखेंगे आप काफी ज्यादा भिन्न है दोनों की राजनीति में। ऐसे में ये शिवराज सिंह चौहान के लिए जरूर नया होगा। हालांकि इन्होंने चुनावी दौरा जरूर किया लोकसभा चुनाव को लेकर के, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जरूर किया, लेकिन यहां दोनों के लिए झारखंड प्रदेश बहुत नया है। क्या डेमोग्राफी को समझने की कोशिश की जाएगी, झारखंड की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे दोनों नेता? बिल्कुल निशु, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि आज पहली मुलाकात है नेताओं के साथ, झारखंड प्रदेश के नेताओं के साथ। पहले से कई बड़े नाम झारखंड प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी के पास। अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं खूंटी से, लिहाजा उनके एडजस्टमेंट की एक बड़ी चिंता होगी कि उन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाए, प्रदेश नेतृत्व का काम सौंपा जाए या केंद्रीय नेतृत्व में लड़ाया जाए। रघुवर दास के भी वापसी की चर्चाएं हो रही है। तो शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा आज पूरी जानकारी इन्हीं सारी बातों का टटोलेंगे और आज केंद्रीय नेतृत्व के बारे में जानकारी देंगे कि आज की बैठक में जो मुलाकातों का दौर हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो मध्य प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है। छत्तीसगढ़ से थोड़ी समानता जरूर है। हालांकि कहा यह जाता है कि एक ही फॉर्मूले से बार बार आप किसी चुनाव को नहीं जीत सकते। शिवराज सिंह चौहान का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके चुनाव प्रचार करने का जो अंदाज है, उसके जस्ट अपोजिट हेमंत बिस्वा शर्मा का है। ये कैडर हिंदुत्व वाली भाषण देने में वो विश्वास करते हैं। क्या वो कैडर वाला भाषण काम आएगा? कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, किससे ज्यादा ताकत मिलेगी? दोनों हमारे नेता हैं। दोनों के आने से झारखंड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लेकिन दोनों अपोजिट हैं। एक कैडर वाला है, हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदुत्व की बात करते हैं, शिवराज सिंह थोड़े उदारवादी हैं, लिबरल हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत रीति नीति से मजबूत हैं और कार्यकर्ताओं के आशा के अनुरूप हैं। फुर्ती मिल रही है आप लोगों को आज? निश्चित। चलिए, क्या लग रहा है आज क्या कुछ होगा? आज झारखंड के लिए बहुत अच्छा दिन है, ऐतिहासिक दिन है और 2024 में परिवर्तन होगा इस राज्य में। जो लूज खसोट की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के काम हम लोग करेंगे। ठीक है अजय, हमारे साथ राजेश भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। बीजेपी कार्यालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें बयान कर रही है राजेश, क्योंकि मीटिंग चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें बयान कर रही है? देखिए यहाँ पे दो अलग अलग जगहों से, जो कि नॉन झारखंड के, असम की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा वो मौजूद हैं। हालांकि बीजेपी में भी एक बहुत बड़ा पहचान बना चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। जैसे कि अभी अजय लाल ने कहा कि उन्होंने एक हिंदुत्व कैडर का एक टैग जो है अपने नाम पर ले रखा है। जाहिर सी बात है कि जहां भी चुनाव प्रचार में जाते हैं हिंदुत्व कार्ड जरूर खेलते हैं। क्या लगता है ये रणनीति काम करेगी? देखिए, बड़े लोगों को बड़ा दायित्व तो इसलिए दिया जाता है कि उनमें यह क्षमता होती है कि वो चुनौतियों को पूरा कर पाएंगे, उसे साध पाएंगे। झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है और यहाँ पर 81 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 28 जो है एसटी रिजर्व है, यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। यानी अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उन पर कम से कम आधे से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाला ही राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे में देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका जो अनुभव रहा है, लंबा अनुभव रहा है और मध्य प्रदेश में वो शासन किए हैं और वहाँ भी जनजातीय समाज की आबादी बहुत बड़ी है। असम में भी आबादी है, वहाँ पर
ये बात सही है कि देखिए हिंदुत्व का जो एक इंस्टिंक्ट होता है या हिंदुत्व का जो एक रंग होता है या जो बीजेपी के साथ है उसको भुनाने का जरूर प्रयास किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जगह एक जैसी ही परिस्थिति होती है, एक जैसा ही माहौल होता है। दोनों नेता काफ़ी अनुभवी हैं, वो सोच समझ कर आज जो बैठक हो रही है उसमें यह रणनीति बनेगी कि आगे कैसे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि यह पहली बैठक है, इसके बाद फिर और कोई बैठक होगी नहीं, अभी कई बैठकें होंगी। आज एक परिचयात्मक बैठक है जिसमें सांसद, विधायक और पूर्व विधायक हैं, प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग इस बैठक में शामिल हैं। इन लोगों से एक फीडबैक लेने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे आगे विधानसभा का चुनाव लड़ा जाना है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का जो अनुभव मिला है वो मिला जुला है। बीजेपी उसे बहुत सफल मानती है, क्योंकि झारखंड की 14 में से 9 सीटें एनडीए के फोल्डर में गई है, बीजेपी ने अकेले 8 सीटें जीती है। ये अलग बात है कि एसटी रिजर्व सीटों पर उसकी जीत नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ वोट नहीं मिले, वहाँ भी वोट मिले हैं। और लगभग सभी जिलों में आप देखें कि आदिवासी समाज का वोट है। उन्हें कैसे अपने करीब लाना है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही आदिवासी समाज कहीं न कहीं बीजेपी से थोड़ा दूर होता गया है और इसकी वजह से उसे इसका नुकसान हुआ है, राजनीतिक नुकसान हुआ है। आपने एक बात जरूर बोला कि और यही बात अजय लाल ने भी बोला कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं। देखिए बीजेपी की कोई भी नेता की अगर हम बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, नरेंद्र मोदी की बात कर ले, कोई भी नेता हिंदुत्व कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटा है। नतीजा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल गया साफ तौर पर। क्या लगता है ये कार्ड काम करेगा विधानसभा चुनाव में झारखंड में? कम शब्द में बोलेगा, समय का अभाव है। राजेश, अच्छा नीशू, आपने जैसा कहा हिंदुत्व का कार्ड जो है वो खेलने का हर जहाँ भी प्रयास होता है, आप देखिए कि जहाँ भी माहौल ऐसा रहता है उसको खेलने का प्रयास होता है। आपने देखा कि विगत लोकसभा चुनाव में भी कम से कम कई ऐसे नेता जो आए चुनाव प्रचार में आए, उदाहरण के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा वो एकदम फायर ब्रांड नेता है, जो हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उनकी पहचान है पार्टी में। ऐसे कई नेता है बीजेपी में जो इस पैरामीटर पर आते हैं, लेकिन झारखंड में अलग थोड़ा जो कल्चर है, सामाजिक जो समीकरण है वो थोड़ा डिफरेंट है। अलग अलग जाति समूह, समाज, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो हिंदुत्व का कार्ड जो है फायदा करता है बीजेपी के लिए, लेकिन उतना नहीं करता है जितना कि आप देखें कि उत्तर प्रदेश में हो या फिर अन्य प्रदेशों में, जो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, इन सब जगहों में मध्य प्रदेश में तो कर गया। इसका लाभ मिला है। मध्य प्रदेश में तो ये कार्ड बड़ा असर कर गया, लेकिन बाकी राज्यों की अगर बात करें और झारखंड की अगर ध्रुवीकरण की बात करें तो यहाँ पर तो नाना प्रकार की जातियां रहती है और ऐसे में नाना प्रकार के धर्म भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में क्या ये कार्ड असर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अजय लाल आपको भी इस तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।